कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा? कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। आज साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं धर्मेंद्र कुमार यादव, जो SVS यानी स्वामी विवेकानंद विद्यालय डुमरिया में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे जैसा लाभान्वित हो सके। बैठिए। हालचाल ठीक ठाक है ना? कोई परेशानी नहीं ना हुआ आने में? नहीं। चलो बैठो। डुमरिया से चल के आए हैं ना? अच्छा, घर आपको कहाँ है डुमरिया में बाबू? चटकपुर। चटकपुर। टोला चटकपुर है, मंझौली पंचायत पड़ता है। टोला चटकपुर है, मंझौली। जरा साफ साफ बोलिए। टोला है चटकपुर, मंझौली पड़ता है ऐसे में। अच्छा, टोला है चटकपुर। जी। चटकपुर। अच्छा, पापा क्या करते हैं बाबू? किसान है। कहाँ नाम है उनका? देवनाथ यादव। कहाँ रहते हैं वो? अभी तो बाहर में है। कहाँ बाबू? हरियाणा। हरियाणा है। माता जी घर पे है। वो क्या करते हैं? हाउस वाइफ है। वो कहे नहीं आए? ये थोड़ा सीढ़ी पर से गिर गया, सीढ़ी टूट गया। सीढ़ी पर से गिर गए हैं। अच्छा, तबीयत एकदम पूरा डाउन हो गया है ना? चलो कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, स्कूल आपको कहाँ है? जो सरकारी विद्यालय है वो हमको +2 जनता हाई स्कूल डुमरिया। पढ़ाई लिखाई होता है वहाँ? जाते हैं? जाते हैं सर, जैसे पढ़ाई होता रहा है अभी कुछ, तो जैसे अब हम लोग 10th में है, हाँ, एग्जाम 10th देना में, है। हाँ। तो रिस्क तो नहीं ले सकते कि 2 घंटे पढ़ाता है, 2 घंटे के बाद खेल कूद होने लगता है। ऐसा बात है। हाँ। आप बाबू, आप ही तरह बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। कल हम गए थे, शिकायत आ रहा था बड़ी नज़दीक के विद्यालय का, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ हम जब देखे कि बाबू सिलेबस सब पूरा कर लिया है, लड़कन लोग आता ही नहीं है, तो मास्टर साहब क्या पढ़ावे से बताओ? नहीं सर, वहाँ 1 से 2 घंटे सही से होता है, उसके बाद जो लंच होता है ना, लंच के बाद वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा बात है। ठीक है, कभी विजिट कर लेंगे वहाँ सरों के पास। ठीक है ना? समझे? अभी हम नज़दीक के विद्यालय में जल्दी ही गए थे, तो वहाँ के हमको जानकारी मिला बाबू कि पहले से देखी से तो पता चल गया 7 बच्चे हैं, मात्र 7 बच्चे हैं। तो बताओ क्या पढ़ाई होता है? क्या पढ़ावेगा मास्टर साहब? और जब हम फॉर्म भरवा रहे थे तो कम से कम वहाँ पे 300 बच्चा था, दोनों रूम में भरल था। वहाँ 9th का स्टूडेंट रहते हैं, 10th के नहीं रहते, कारण कि 10th का पर एग्जाम देना है सबको। ठीक है, बढ़िया। अभी पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई होता है बढ़िया वहाँ? चलिए, हमारा पास क्या लाए हैं? इसलिए कि यहाँ से राजधर्म जो संस्थान है, हाँ। वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का मदद करता है। हाँ। वैसे गरीब बच्चे जिनके पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होती है, हाँ, उन लोगों के बच्चों को जैसे माता पिता का पैसा नहीं हो रहा है, तो वो राजधर्म संस्थान द्वारा उसे निःशुल्क शिक्षा मिलता है किसी को? दिया जाता है। मिलाता है? नहीं, दिया जाता है, मतलब टीचरों के द्वारा दिया जाता है। यहाँ से सिर्फ पैसा दिया जाता है। यहाँ से पैसा मिलता है? कोई है ऐसा बच्चा आपके विद्यालय में? कितना बच्चा है? कम से कम तो 30 से 40 बच्चे हैं। 30 से 40 बच्चा। उस सबका पैसा मिलता है कि खाली ढोंग है? मिलता है सर। मिलता है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप भी सोच रहे हैं कि हम भी फ्री पढ़ ले, है ना? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। हमको एक बात बताइए, अभी पैसा सर को दे रहे हैं ना? हाँ, देते जाइएगा बाबू। एक आपसे हमको विनती है कि किसी प्रकार से देते जाइएगा। जब हम पैसा देंगे सर को तो सर आपको वापस कर देंगे, लेकिन सर के भूखे नहीं रखिएगा। नहीं सर, दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम मदद कर देंगे आपको, नो डाउट। पानी सर, पानी। समझ गए ना? नो डाउट हम आपको मदद करेंगे। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे हैं जी, तो धीरे धीरे सबको मदद होगा ना जी। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, अभी बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। बाहर से अगर आता है तो एक ही बार सबके डन कर दिया जाएगा, है कि ना? लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, है कि नहीं? तो आए हैं तो हम आपको नियम बता देते हैं। 1 से 50 तक के जो आप क्वेश्चन दिए हैं ना, आप ही ना क्वेश्चन दिए हैं? हाँ। गलती नहीं ना किए हैं बाबू? अच्छा, जब गलती नहीं किए तो अपना जवाब तो दे ही दीजिएगा। हाँ। और जो पढ़े हैं वही प्रश्न सेट किए होंगे, अलग तो नहीं किए होंगे। तो अगर उसको कहेंगे डिस्क्राइब करने के लिए यानी वर्णन करने के लिए कहेंगे तो आप वर्णन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना? तो बस उतना ही कीजिएगा। तो 13वां प्रश्न भी आपसे हम पूछेंगे।
ठीक है ना। अगर नहीं वर्णन कर पाइएगा तो आपको माइनस एक प्रश्न का वर्णन नहीं, यानी माइनस पीछे से प्रश्न होगा आपका। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समझ गए। और लगभग मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आप रखिए कि 12 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन पीछे वाला नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बताते हैं तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। आप दिखाइए कि हम कितना पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया। अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई? का 1453, खा 1492, गा 1498, घा 1519। 1492 खा जी। चलो, बहुत बढ़िया। कौन किया था बाबू? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टो कोलंबस नहीं, घबरा देगा का जी। हाँ, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? का लाल झंडा, खा स्वास्तिक, गा ब्लैक शर्ट, घा कबूतर। स्वास्तिक सही में? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया है। ये कहूँ का था जी नाजी पार्टी? नाजी पार्टी जर्मनी का पार्टी है सर। अच्छा जी। कौन बनाया था इसको? इसको जैसे 1920 में बनाया गया था, परंतु 1921 ईस्वी में हिटलर ने इसको अपने हाथ में यानी इसके अध्यक्ष बन गया था। हिटलर कोची था वहाँ का? हिटलर का वहाँ का शासक था। अच्छा, कैसा शासक था? खराब के बढ़िया? बढ़िया शासक था। हिटलर बढ़िया शासक था जी, मतलब कि अपने देश के लिए तो अच्छा था, दूसरे देशों को कब्जा करता था वो। अच्छा, ऐसा बात है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? का 1950, खा 1955, गा 1960, घा 1965। 1960 गा 1960। चलो, बहुत बढ़िया। हमको एक बात बताओ आप कि सिंधु जल समझौता कहाँ है? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अच्छा। इसमें 6 उत्तरी नदियां, मतलब जो उत्तर की ओर बहती है, उनको बीच समझौता था। इसमें 3 पूर्वी नदियां का नियंत्रण यानी भारत को दिया गया और 3 पश्चिमी नदियां का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। अच्छा, क्या होगा अगर से? इससे 3 नदी, जैसे 3 नदी का नियंत्रण पाकिस्तान करेगा। कौन कौन है? जैसे पाकिस्तान करेगा वह चिनाब, झेलम और सतलुज। अच्छा, नहीं, चिनाब, झेलम और रावी सतलुज। अब बताना नहीं, आराम से आपको लिए आराम। भारत को बताते हैं। अच्छा, भारत के जो है रावी सतलज ब्यास है। अच्छा। और पाकिस्तान के जो है चिनाब, झेलम और थोड़ा चाहिए सर बता रहे। ये वो भुला रहे हैं का? जी, एक तो चलो कोई बात नहीं, 5 को बता दिया काफ़ी है कि नहीं? याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ा सा और, सांगपो किस नदी का उपनाम है? का गंगा, खा ब्रह्मपुत्र, गा सतलज, घा गोदावरी। ब्रह्मपुत्र। खा। बहुत बढ़िया। ये कहाँ के है बाबू? ये ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के कुछ दूर से चमुरगंडा, रुकिए सर, आराम से आराम से आराम से। चीन के चमुरगंडा से निकलता है। यह भारत में जब प्रवेश करता है, इसमें भारत की इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह नदी लगभग 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन, भारत और बांग्लादेश, और कुछ हिस्सा इसका चीन, बांग्लादेश और नेपाल में भी जाता है कुछ। 4 देश हो जाएगा ना फिर जी? इसे भारत ने बांग्लादेश में है ना, कुछ हिस्सा जाता है, पर ऐसे 4 देश में हो ना गया। लगभग तो 3 देश में बोल रहा है। हल्का से जाके गिर के वहाँ डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा का यही करता है ब्रह्मपुत्र, ये और गंगा मिलके। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। डेल्टा को साफ किया जाना चाहिए कि नहीं साफ किया जाना चाहिए? डेल्टा, हाँ सर, समुद्र में या तिकोनी रचना बना लेती है तो साफ करना, जैसे साफ करना या नहीं पता है सर, जरूरी है? नहीं जरूरी है। काहे नहीं जरूरी है? काहे कि वहाँ पर बीच में जब पेड़ पौधे भी उग सकते हैं, जैसे छोटे छोटे होते हैं तो इसे साफ करना। अच्छा, नदी में जो डेल्टा उत्पन्न हो जाती है कहीं का, हर एक नदी में जी है डेल्टा का निर्माण हो जाता है, डेल्टा टाइप का। यस सर। उसको साफ किया जाए कि नहीं किया जाए? अगर वैसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो अगर साफ नहीं किया जाता तो बाहरी किनारों को धोने लगेगा। अगर ज़्यादा पानी आएगा तो बीच में अगर ऊंचा हो जाए तो। हाँ। अगर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, हाँ। जैसे पानी छोटी से जगह पर आती है, अगर बाढ़ उतना नहीं आता है, हाँ। तो नहीं भी किया जा सकता है।
देखिए मेरा मानना है कि जितना भी बाढ़ आती है नदी में, जी अब बाहरी क्षेत्र में जहाँ घुस जाती है Yes, sir. वो डेल्टा के कारण ही घुस जाती है। यस सर। अगर डेल्टा नदी में जो निर्माण हो रहा है डेल्टा, जी। अगर उसको साफ कर दिया जाए तो बाढ़ का समस्या बहुत कम हो जाएगा, यस सर। है कि नहीं? जी क्योंकि उसका क्षेत्र है ना, जी कितना पानी आवेगा, और डेल्टा को साफ कर दीजिए, उछाल अपना जगह पे चल जाएगा, Yes. तेज रहेगा। अब उसको जाए बार जगह ये नहीं है तो कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा ना, यस सर। है तो बाढ़ अबे करेगा उसका समीप में, जी है ना। डेल्टा को साफ किया जाना अति आवश्यक है। यस सर। जो बार बार प्रत्येक साल भारत में, बिहार में बाढ़ उत्पन्न होती है, बाढ़ आती है, Yes. यही कारण है। जी समझ गया ना। अगर सरकार चाह जाए तो एक साल में बाढ़ का समस्या खत्म हो सकता है, जी अगर चाहेगा तब। अगर नहीं चाहेगा तो सर चाहेगा क्यों भाई, सरकार चाहेगा कहा फायदा हो रहा है। फायदा उसको होता है, जी है ना। जी। करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता है उसको से, है कि नहीं। अगर सरकार चाह जाए तो एक बार में खत्म हो सकता है, समझ गया ना। जी जब समुद्र सूख सकता है तो बाढ़ का है कि नहीं, है ना जी। चलो प्रश्न संख्या 5, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? का 5, खा 10, गा 15, घा 20। 15 गा। हमको एक बात बताइए, किससे संबंधित है सुरक्षा परिषद? हाँ। सर ये सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। जब कहाँ हुआ, कहाँ? हाँ। यह अमेरिका में हुआ था, पर इसमें रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के भी राष्ट्रपति और कई देशों के सदस्य सम्मिलित होकर किए थे। यह जब प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, जो विश्व में युद्ध जैसे विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, परंतु राष्ट्र संघ जो था, राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। जिसके उपरांत फिर सबने सोचा कि अगर ऐसा भविष्य में युद्ध होगा तो भारत की स्थिति मतलब विश्व की स्थिति चरमरा सकती है। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को विश्व शांति के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था। ये वो बम भी गिराया गया था, वो कहाँ गिराया था? जापान पर 2 बम गिराया गया था सर, एगो हिरोशिमा और एक नागासाकी। चलो बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष इकाई है, का समय का, खा वेग का, गा लंबाई का, घा दूरी का। दूरी का घा। दूरी का कहाँ नापते हैं, कैसे? प्रकाश वर्ष। हाँ सर कैसे? यह 2 पिंडों के बीच की दूरी मापा जाता है इससे। कौन बोला? जैसे प्रकाश वर्ष। अरे प्रकाश वर्ष 2 पिंड। हाँ, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसका मतलब सूर्य जैसे किसी पिंड ऊपर, हाँ बोलते जाइए आप, जैसे सुनेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में नहीं गलती है। 2 पिंडों के बीच। नहीं, आपको 15वां माइनस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, जी ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा लग रहा है। प्रकाश वर्ष 15वां माइनस कर रहे हैं, कर दीजिए सर। इतना नहीं समझते हैं ना। याद है पर हाँ हम बताते हैं, नहीं समझते हैं हम बताते हैं आपको। अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। तय की गई दूरी 2 पिंडों के बीच में नहीं देखो हम बताते हैं, जी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल एयू कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जी। ठीक है ना। Yes, sir. अगर ये प्रकाश वर्ष, जैसे सूर्य से प्रकाश जितना दूरी एक वर्ष में तय करेगा, Yes, sir. उतना दूरी प्रकाश वर्ष कहलाएगा। एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होता है। जैसे पृथ्वी है ना और सूर्य है, सूर्य का लाइट आने में प्रकाश आती है पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 8 मिनट 4 सेकेंड। 8 मिनट 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 मिनट जी, 20 8 सेकेंड तक के लगभग होता है। वही। दूरी होता है ना, कभी कभी Yes, sir. कभी दूर चल जाता है, कभी पास आ जाता है। पास आ जाता है। तो इससे होता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड तक के जाता जी। है। अब है का कि जैसे एक बार जब ये कितना देर लगता है, ये 8 मिनट 20 सेकेंड, सेकेंड। तो सोच लो कि कितना दूरी है सूरज से प्रकाश आती है पृथ्वी, लगभग 15 सही जा रहे हैं बोले। 15,000 किलोमीटर। अरे नहीं। 15,000 किलोमीटर, 15 करोड़ हाँ, किलोमीटर, ठीक है ना। 14 करोड़ 94 की 95 है, लगभग हम 15 करोड़ कहते जी। हैं, ठीक है ना। जी। अब है का कि जो जितना दूरी तय करता है 8 मिनट 20 सेकेंड में इतना दूरी तय कर लिया। जी। अब सोच लो कितना दूरी तय करता होगा साल भर में, बहुत ज्यादा। तो उसी को कहते हैं, हमको दूरी मापने के लिए किया गया है कि भाई इसे कम किया जा सकता है। अगर करोड़ों में करेंगे तो बहुत दूर में हो जाएगा। सूर्य से निकटतम तारा का नाम जानते हैं? सूर्य से निकटतम तारा बुध। तारा की ग्रह। तारा जी, तारा। नहीं सर। प्रोक्सिमा सेंचुरी,
ठीक है ना। जी। तो 4.20 यानी 4.20 प्रकाश वर्ष दूर है सूरज से, जी। ठीक है ना। Yes, sir। उसको पास जाने में सोच लो कितना समय लगेगा, बहुत ही समय लग जाएगा, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगा आदमी का, तब पहुंच पाएगा, है कि नहीं। चलो थोड़ा सा जानना चाहिए, बताए होंगे सर आपको। बताए हैं सर। चलो ठीक है। हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी है? का 1, का 2, का 3, का 4। एक है जी का सही में। यस सर। और सोडियम का संयोजकता? सोडियम का संयोजकता 11। सोडियम सर भूल जाइए। सर 11 ही है संयोजकता। अरे परमाणु संख्या 11 बता रहा है, संयोजकता 8+11 +1 एक ही है जी। यार तुम आदमी नहीं परमाणु हो संख्या पर चल गए थे सर। कैसे तब 14 मैनेज कर दें? नहीं सर, चलो ठीक है, इससे नहीं संबंधित था। चलो ठीक है, हम पूछ दिए थे। प्रश्न संख्या 8, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? का लाइसोसोम, खा गाल्जी, काय गा माइट्रोकांडिया, घा इनमें से कोई नहीं। गा माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकांडिया। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 9, लंबोदर कौन समास है? का तत्पुरुष, खा अवयवी भाव समास, गा बहुव्रीहि समास, घा द्वंद्व। बहुव्रीहि समास गा। कैसे होता है बाबू लंबोदर? कैसे हम कह सकते हैं बहुव्रीहि है? सर जो कोई देवता का नाम आता है तो उसे बहुव्रीहि है। जैसे गणेश जो है, लंबोदर जो है वो गणेश के नाम है। या इसे कोई ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देवता का नाम होगा तब हम गणेश लिखेंगे, तो जैसे महेश लिखेंगे तो लंबोदर हो जाएगा। जैसे इसमें संधि विच्छेद कर लंबा प्लस उदर, यानी दो शब्दों के मिलने से जब अगर तीसरा शब्द किसी अलग शब्द का मतलब उत्पत्ति होती है तो उससे समास किसे कहते हैं? समास जब देवता वाला गलत आप बोल रहे हैं बाबू, ठीक है ना। आगे बोलिए। समास जब दो सार्थक शब्द समान या असमान दो सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति करते हैं उसे समास कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? का मूर्ख, खा पागल, गा सर्वज्ञ, घा इनमें से कोई नहीं। गा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जी। जैसे कौन जानता है भाई? जैसे इस समय तो सर कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई देवता ही हो सकता है। प्रश्न संख्या 11, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? का अमेरिका, खा इटली, गा फ्रांस, घा जर्मनी। खा इटली। इटली। जी। बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था बाबू पुनर्जागरण किया गया? पुनर्जागरण काल जो थी सर, जो ऐसी काल थी जैसे 14वीं सदी से 17वीं सदी तक जो भी सुधार के काम यानी सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य जो भी हुए उसे पुनर्जागरण में ही रखा गया। क्योंकि पहले जो ये सब इससे पहले जो समय में था वो पुनर्जागरण नहीं, अंधकार युग के मतलब चल रहा था। प्रश्न संख्या 12, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है? का रेड क्लिफ, खा मैकमोहन, गा ग्रीनविच, घा इनमें से कोई नहीं। खा मैकमोहन। मैकमोहन जी। सही में? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया है। आपका लाभ साल भर के लिए तो मिला ही मिला। 13वां और 14वां भी आपसे हम प्रश्न पूछेंगे। अगर 13वां सही से जवाब दीजिएगा तब 14वां पूछा जाएगा, ठीक है ना। 13वां जो प्रश्न रहेगा बाबू वो 2 साल के लिए लाभ मिलेगा आपको, है ना। लेकिन थोड़ा सा कुछ दूर लाइन हम पूछेंगे, खाली बता देना, इसके सिवा कुछ हम नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। उतना आप नहीं जानते हो, कोई जानबो नहीं करता है। शायद संजोग जो जानता है, जो वीडियो हमारे देखते रहता है वही जानेगा, जो कंटिन्यू देख रहा है उसी को फायदा मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ, तो अगर देखे होंगे तो आप बता दीजिएगा, उसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 13वां, बिहार के दूसरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना दिन का था? का 14 दिन, खा 15 दिन, गा 16 दिन, घा इनमें से कोई नहीं। 16 दिन। 16 दिन सही में? लॉक कर दिया जाए? पता तो नहीं है सही से। नहीं पता है? लॉक करते हैं? कंफर्म? बदले नहीं ना? नहीं। चलिए यह आपका हो गया गलती, ठीक है। अब वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब वीडियो नहीं देखे हैं तो गड़बड़ा ना जाएगा। देखा कीजिए, फायदा आप ही को होगा ना, समझ गए ना। घा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है ना? 13 दिन तक तो था जो अटल बिहारी हाँ। पता है। कौन था हम बताते हैं, है ना? यस सर। कब लड़े थे, ये कहा था नहीं था। देखिए जो दूसरा मुख्यमंत्री थे दीप नारायण सिंह थे, हाजीपुर के निर्वाचन क्षेत्र था। 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक वो रहे थे। मात्र 17 दिन का कार्यकाल था। दूसरी विधानसभा 1957 के चुनाव के संबंध में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सफर 1 साल तक, 1 साल के लिए आप बहुत बढ़िया पढ़े हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे मेहनत कुछ नहीं करना, पढ़ते जाना है, जी। है ना? फिर जब दिक्कत होगा हमारा पास तो जिंदा ही है हम, ठीक है ना? फिर आ जाना है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप मेडल का हकदार है। एगो मेडल भी पहनावेंगे और एगो सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है? चलिए। पकड़ लिए? यस सर। आप ही का है ना? यस सर। कुछ लिखा है इसमें, पढ़े हैं? नहीं। धर्मेंद्र कुमार, इसमें यादव बिल छूटा हुआ है। चलिए चलिए, पहना दे मेडल। मैंने बोलिएगा तब ना पहना देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अरे सर के गोड़ लगो बाबू। ठीक है, चलो।